गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए राजस्थान करंट जीके मार्च और अप्रैल 2 महीने का कंप्लीट करंट जीके लेकर के आया हूँ, जो आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान का जीके आएगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले निवेदन है कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, क्योंकि आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इसी तरीके से करंट जीके, राजस्थान का करंट जीके, कंप्लीट करंट जीके मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। अब हम बगैर समय वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। राज्य सरकार ने किसे राजस्थान के राज्य समाज कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साहब, नोट कर लें। राज्य सरकार ने किसे राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है? उत्तर होगा मीनाक्षी चंद्रावत को। मीनाक्षी चंद्रावत को। आगे बढ़ते हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह ने राजस्थान विश्वविद्यालय की किस त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन किया है? नोट कर लें में द इकोनॉमिक बुलेटिन। थोड़ा वीडियो फास्ट चलाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसे नोट करते रहें। द इकोनॉमिक बुलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान स्वास्थ्य भवन जयपुर में 29 मार्च 2022 को आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की विशिष्ट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान के किन जिलों को क्रमशः प्रथम, दूसरा और तीसरा पुरस्कार से सम्मानित किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साहब। स्वास्थ्य भवन जयपुर में 29 मार्च 2022 को आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की विशिष्ट अवार्ड श्रेणी में राजस्थान के किन जिलों को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार से सम्मानित किया है? और इसमें प्रथम है पाली, सेकंड है उदयपुर और तीसरा है भीलवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आयोजित किस मेले का आयोजन शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में 20 से 29 मार्च 2022 को किया गया? राजीविका सरस क्राफ्ट मेला 2022। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में 25 मार्च 2022 को आयोजित सेमिनार में किस वर्ष 2019-20-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया? प्रश्न फिर समझें, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। विधानसभा में 25 मार्च 2022 को आयोजित सेमिनार में किसको, यानी किन विधायकों को वर्ष 2019, 2020, 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना है? 2019 के लिए है ज्ञानचंद पारीक को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना है। 2020 के लिए है संयम लोढ़ा को, और 2021 के लिए है विधायक बाबूलाल व विधायक मंजू देवी, दोनों को। आगे बढ़ते हैं। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभाजी का जो चौवीहार संथारे पश्चात 17 मार्च 2022 को महाप्रयाण हो गया है, वह किस धर्म की शासन माता थी? साध्वी प्रमुखा कनक प्रभाजी तेरा पंथ धर्म की शासन माता थी, तेरा पंथ धर्म की। नेक्स्ट। राज्य सरकार द्वारा परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राजस्थान विधानसभा में कौन सा विधेयक 24 मार्च 2022 को पारित किया है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है साहब कि ये भर्तियों के मामले में अभी करंट में विधेयक लाया गया है, इसलिए इसका थोड़ा विशेष फोकस करें। और ये है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022, भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय। ठीक साहब, उत्तर होगा राजस्थान के सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 या भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अध्युपाय 2022। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 को नई दिल्ली में संपन्न बैठक में राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ट्रेन को सितंबर में प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया है? प्लेस ऑन व्हील्स। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय भवन में आयोजित हुए पद्म समारोह में किसे 21 मार्च 2022 को पद्म भूषण से सम्मानित किया है?
राजस्थान के खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं यहाँ। राजस्थान के पैरा एथलीट जेवलिन थ्रोवर देवेंद्र झाझड़िया और पूर्व सिविल सेवक राजीव महर्षि को पद्म भूषण से सम्मानित किसको किया? राजस्थान के पैरा एथलीट जेवलिन थ्रोवर देवेंद्र झाझड़िया और पूर्व सिविल सेवक श्री राजीव महर्षि को। आगे बढ़ें, ये तो था पद्म भूषण। अब हम आगे बात करेंगे पद्मश्री की। पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया? पद्मश्री अवार्ड दिया गया है जयपुर की पैरा खिलाड़ी शूटर अवनी लेखरा। जयपुर की पैरा खिलाड़ी शूटर अवनी लेखरा करें इसको, अवनी लेखरा। और कला के क्षेत्र में फिल्म निर्माता एवं निर्देशक सिरोही निवासी चंद्र प्रकाश द्विवेदी तथा भरतपुर के संगीत और नौटंकी कला की नामचीन हस्ती रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया है। फिर नोट करें, जयपुर की पैरा खिलाड़ी शूटर अवनी लेखरा और कला के क्षेत्र में फिल्म निर्माता एवं निर्देशक सिरोही के रहने वाले चंद्र प्रकाश द्विवेदी और भरतपुर के संगीत और नौटंकी कला की नामचीन हस्ती रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय हाईटेक एग्रो एक्सपो 2022 कृषि मेला का आयोजन 28 से 30 मार्च 2022 को किया गया? श्री कर्ण सिंह नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर बीकानेर में है। श्री कर्ण सिंह नरेंद्र कृषि विद्यालय में तो जोबनेर में है, और जोबनेर कहाँ है? बीकानेर में। नोट करें, बीकानेर में। आगे बढ़ें, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है, उसकी मेजबानी में उदयपुर जिले के चित्रकूट नगर स्थित महाराणा प्रताप खेल गांव के एस्ट्रोटर्फ कोर्ट पर किस चैंपियनशिप का आयोजन मार्च 2022 में किया गया? ऑल इंडिया इंटरनेशनल हॉकी चैंपियनशिप महिलाओं का। आगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा कोविड-19 टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाली किन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा कोविड-19 टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाली किन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है? उत्तर होगा कौशल्या ANM सांगानेर जयपुर की। कौशल्या ANM सांगानेर जयपुर की फर्स्ट, और सेकंड है सुनीता महिया ANM CHC मकराना नागौर। आगे बढ़ें, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था द्वारा आयोजित होने वाली 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आगामी 3 से 7 जनवरी 2023 के लिए किए जाने का निर्णय लिया गया है? और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत के नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा संस्थान के साथ साझेदारी में देश के राज्यों के लिए 25 मार्च 2022 को जारी दूसरी निर्यात तैयारी सूचकांक की ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? राजस्थान 11वें स्थान पर रहा है, और राजस्थान की रैंकिंग रही है 47.13 इसकी रैंकिंग 11वें स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं, टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि हेतु सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में माद्री उदयपुर में है कि एक्यूरेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लघु उद्यम श्रेणी में देशनोक बीकानेर में है कि वर्ग केमिकल एंड मिनरल तथा उत्कृष्ट विहार हेतु मध्यम श्रेणी की वे के आई एरिया जयपुर में है कि यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड का उद्योग रत्न पुरस्कार किया जाएगा, उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसको एक बार फिर समझें साहब। टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि हेतु सूक्ष्म उद्यम है, ये उद्यम श्रेणी में माद्री उदयपुर में है कि एक्यूरेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लघु उद्यम श्रेणी में देशनोक बीकानेर में है कि वर्ग केमिकल एंड मिनरल तथा उत्कृष्ट विहार हेतु मध्यम उद्यम श्रेणी की वी के आई एरिया जयपुर में है कि यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड को
उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ये उद्योग है, उद्योग रत्न पुरस्कार किनको दिया जाएगा, जो ऊपर बताई गई हैं उनको। आगे बढ़ें। महिला उद्यमी हेतु सूक्ष्म उद्यम श्रेणी में जयपुर की श्री सालासर इंडस्ट्रीज की श्रीमती प्रियंका गोयल तथा लघु उद्यम, ये उद्यम नहीं है साहब, उद्यम है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लें, ये उद्यम है, उद्यम। उद्यम श्रेणी में सीतापुर जयपुर की यूनिक पावर टेक्नोलॉजी की श्रीमती आराधना शर्मा को उद्योग रत्न, उद्योग रत्न, ये है उद्योग रत्न, उद्योग रत्न, उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार पोकरण जैसलमेर के श्री माधुराम को तथा हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जयपुर के श्री रामस्वरूप शर्मा को दिया जाएगा। श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार किसको दिया जाएगा, पोकरण जैसलमेर के श्री माधुराम तथा हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसको दिया जाएगा, जयपुर के श्री रामस्वरूप शर्मा को दिया जाएगा। ठीक है। और राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपया साल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। और ये किसको दिए जाएंगे, श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार पोकरण जैसलमेर के श्री किसको, माधुराम को, और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जयपुर के किसको, श्री रामस्वरूप शर्मा को दिया जाएगा। और राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार में क्या दिया जाता है, जो ऊपर मैंने बताया राजस्थान उद्योग पुरस्कार, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार आराधना शर्मा, ये अलग अलग बताया ना मैंने, सीतापुर जयपुर ये ऊपर ये वाला, जयपुर की श्री सालासर इंडस्ट्रीज श्रीमती प्रियंका गोयल और लघु उद्यम श्रेणी में सीतापुर जयपुर की यूनिक पावर टेक्नोलॉजी श्रीमती आराधना शर्मा को क्या दिया जाएगा, उद्योग रत्न पुरस्कार। और उद्योग रत्न पुरस्कार में ये हर साल दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है, और इसमें विजेता को 1 लाख रुपया साल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को किस राज्य की सरकार ने पारसा ईस्ट कांटा बेसन कोल ब्लॉक के 3 चरण के तहत 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि विपर्तन की अनुमति मार्च 2022 में दी है। और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि अब की बार कोयले की बहुत ही ज़्यादा कमी रही है, इसलिए थोड़ा इस प्रश्न में फोकस दें। ठीक है। तो ये कौन से राज्य की सरकार ने अपने को, छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने विद्युत उत्पादन निगम को, छत्तीसगढ़ सरकार ने पारसा ईस्ट कांटा बेसन ब्लॉक कोल ब्लॉक के द्वितीय चरण के तहत 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि विपर्तन की अनुमति मार्च में दे दी है। आगे बढ़े। राजस्थान सरकार द्वारा रणखार को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1922 के तहत राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। यह किस जिले में है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है साहब। इससे पहले 15 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं और अब 16वां कंजर्वेशन रिजर्व मार्च में घोषित किया गया है। और ये किया गया है रणखार को, और रणखार स्थित है जालोर में। रणखार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम रणखार ये 16वां है, ये जालोर में स्थित है। ठीक है साहब। 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया किसको, रणखार को। रणखार कहाँ है, जालोर में। आगे बढ़े। पर्यटन विभाग ने राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट RDTM के आयोजन के लिए किसके साथ एक MOU 6 अप्रैल 2022 को किया है, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान। वर्तमान में पर्यटन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान दे रहा है और लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। ध्यान में रखने वाली बात है साहब, वर्तमान में पर्यटन विभाग पर्यटन के क्षेत्र से राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था का 9% लाभ योगदान दे रहा है। अर्थव्यवस्था में 9% योगदान पर्यटन क्षेत्र दे रहा है और 50 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। आगे बढ़ें। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के 1 वर्ष पूर्ण होने पर नई दिल्ली के होटल अशोक में कौन से 2 दिवसीय सम्मेलन 13 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ। कौन सा सम्मेलन था जो भारत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव में
1 वर्ष पूर्ण होने पर नई दिल्ली के होटल अशोक में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया 2 दिन के लिए, और कौन से 2 दिवस आयोजन थे? वो था अमृत समागम सम्मेलन। और भारत के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान देश का पहला स्थान पर रहा है। थोड़ा समझ लें इसको। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा है, और इसी वजह से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, किसे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित लोक सेवा दिवस समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा 21 अप्रैल 2022 को सम्मानित किया गया? इसमें उत्तर आएगा सिद्धार्थ सिहाग, जिला कलेक्टर चूरू। ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये जो कलेक्टर है ये जो सम्मान है हमारे राजस्थान के चूरू जिले के कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति के नियमों के नियम 306 के अंतर्गत प्रक्रिया के नियम 302(1), 231 फिर समझें, नियम 230(1), 231 तथा सहपठित नियम 232(1) के प्रावधानों को लागू किया जाना, निलंबित किया जाकर किन समितियों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गठन अप्रैल 2022 में किया है? जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति, कै और खै। ठीक है, 2 समितियां हैं, एक है जनलेखा समिति, दूसरी है प्राक्कलन समिति, कै और खै। प्राक्कलन समिति 2 है, कै और खै। अब इन समितियों में सभापति किसको नियुक्त किया गया है, ये अपने को याद करने वाली बात है। जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति में सभापति किसे नियुक्त किया गया है? अब यहाँ जनलेखा समिति के लिए सभापति नियुक्त किया गया गुलाब चंद कटारिया को, और प्राक्कलन समिति कै के लिए राजेंद्र पारिक को, प्राक्कलन समिति खै के लिए दयाराम परमार को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, आप ध्यान कर लें। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की अनुपालना में कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों को हुई लर्निंग लॉस को कम करने के लिए तथा विद्यार्थियों को अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप लाने के लिए कौन सा कोर्स नए शिक्षा सत्र में प्रारंभ किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की अनुपालना में कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों को जो पढ़ाई के क्षेत्र में कमी हुई थी, जो नुकसान पढ़ाई के क्षेत्र में हुआ था, विद्यार्थियों को सीखने की जो अक्षमता थी, अधिगम की जो अक्षमता थी, उसको उसी के अनुरूप लाने के लिए कौन सा कोर्स प्रारंभ किया जाएगा? और इस कोर्स का नाम है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स। आगे चलते हैं। पंजाब के अमृतसर सेक्टर में अटारी वाघा बॉर्डर की तरह ही पाकिस्तान में लगते हुए राजस्थान बॉर्डर पर भी किसकी शीघ्र ही शुरुआत की जाएगी? अब देखें, रिट्रीट सेरेमनी। ये रिट्रीट सेरेमनी जो है, ये अपना पंजाब से पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है, वहाँ के अमृत सेक्टर में अटारी वाघा बॉर्डर पर हर दिन आयोजित की जाती है, और इसी की तर्ज पर अब पाकिस्तान से लगते राजस्थान बॉर्डर पर भी इसकी शुरुआत शीघ्र ही की जाएगी, इसकी रिट्रीट सेरेमनी। आगे बढ़ते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री राम संताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अप्रैल 2022 को कहां पर किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साहब। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री राम संताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, किसका उद्घाटन किया है इन्होंने? श्री राम संताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। और ये कहाँ पर किया? ये किया जाखोड़ा गांव। और जाखोड़ा गांव कहाँ पर है? कोटा में। जाखोड़ा गांव कहाँ है? कोटा में। और किसका लोकार्पण किया है? किसका किया है? श्री राम संताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का। और किसके लिए किया है? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोटे तौर पर ऐसे याद रखना कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो लोकार्पण किया है वो कहाँ पे किया है? कोटा में। और कोटा में कौन से गांव में किया है? जाखोड़ा गांव। जाखोड़ा गांव कोटा में। और जाखोड़ा में किसका किया गया है? ये देखिए, जय जाखोड़ा जय, किसका किया? जय जैविक खेती। ठीक है साहब,
जैविक खेती के लिए जाखोड़ा गांव कोटा, आपको याद रह जाएगा आराम से। जैविक खेती के लिए, जैविक खेती को बढ़ाने के लिए, जैविक खेती को विकास करने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो लोकार्पण किया गया है श्री राम संताई जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का, वो कहाँ किया गया है? जैविक खेती के लिए जाखोड़ा गांव कोटा में किया गया। आगे बढ़े। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जैसे अब पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है के तहत दूसरी संतान पर कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? 600 रुपया, सॉरी 6,000 रुपया, 6,000 रुपया, 6,000। 1 अप्रैल 2022 को इस योजना को संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 से कौन सी योजना को लागू कर दिया गया है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। वर्तमान में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान में ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? राम अवतार सिंह जाखड़, राम अवतार सिंह जाखड़। आगे बढ़ें। इंडियन एकेडमी ऑफ यूरोलॉजी ने राजस्थान के ख्याति प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया के नाम पर किस पुरस्कार की घोषणा की है? स्कॉलर अवार्ड की। किसने की है? किसने की है? इंडियन एकेडमी ऑफ यूरोलॉजी ने। क्या था ये न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर था। क्या नाम था? अशोक पनगड़िया। इसके नाम पर किसकी पुरस्कार की घोषणा की है? और वो स्कॉलर अवार्ड की। आगे बढ़ें। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा? 8। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है साहब, ये एमपी में है और इसी की तर्ज पर अब राजस्थान के भी 8 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। 8 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं? 8 रेलवे स्टेशन हैं साहब, राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन हैं। 1 नंबर जयपुर का, दूसरा नंबर गांधीनगर जयपुर का, ठीक है। एक जयपुर का मेन स्टेशन, दूसरा गांधीनगर जयपुर का, जयपुर जंक्शन और गांधीनगर जयपुर 2, तीसरा अजमेर, चौथा उदयपुर, 5वां जोधपुर, 6वां बीकानेर, 7वां पाली और 8वां जैसलमेर रेलवे स्टेशनों को साहब भोपाल में कौन सा रेलवे स्टेशन है? कमलापति रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश भोपाल में है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। उसी की तर्ज पर अब 8 रेलवे स्टेशनों को भी विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ें। जैविक खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि के मामले में राजस्थान देश के कौन से स्थान पर है? जैविक खेती के मामले में राजस्थान क्षेत्रफल, देखिए जैविक खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि के मामले में, जैविक खेती के क्षेत्रफल के वृद्धि के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा? जाखोड़ा गांव कोटा। राजस्थान की 144 कृषि उपज मंडी या किस पोर्टल से जुड़ चुकी हैं? ई नाम पोर्टल, ये पोर्टल अभी लॉन्च किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की 144 कृषि उपज मंडी किस पोर्टल से जुड़ चुकी हैं? ई नाम पोर्टल, ये पोर्टल अभी इसी वर्ष जोड़ा गया है। आगे बढ़ें। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में 4 अप्रैल 2022 को संपन्न हुई 44वीं जूनियर ब्लॉक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान के कौन सा पदक जीता? रजत पदक, रजत पदक। आगे बढ़ें। नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग टाउनशिप का नाम क्या है? नगरीय विकास विभाग द्वारा कौन बनाएगा साहब? नगरीय विकास विभाग बनाएगा। क्या बनाएगा? टाउनशिप बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाएगा, ठीक है। और क्या बनाएगा? उसका नाम होगा रिटायरमेंट होम्स। रिटायरमेंट होम्स कौन बनाएगा? नगर विकास विभाग बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाएगा। क्या बनाएगा? रिटायरमेंट होम्स। आगे बढ़ें। 6 अप्रैल 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान राज्य कैबिनेट ने राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022।
आगे चलते हैं। 6 अप्रैल 2022 को राज्य मंत्रिमंडल ने कहां पर मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त करने के निर्णय किया है? गंगानगर में, श्री गंगानगर में। और गंगानगर में क्या बनाएंगे? मिनी सचिवालय, मिनी सचिवालय। ये 6 अप्रैल 2022 में घोषणा हुई है, मिनी सचिवालय बनाएंगे। और ये कहाँ पे बनाएंगे? श्री गंगानगर में। और इसके लिए ये राजस्थान सड़क विकास निगम और निर्माण निगम को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इसके लिए मिनी सचिवालय बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे? गंगानगर में। आगे बढ़ें। 24वें समर डेफिम्पिक का आयोजन ब्राज़ील के कैसिलियस डू सुल में 1 से 15 मई 2022 को किया गया। और इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 15 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, इसलिए महत्वपूर्ण है साहब। 24वें समर डेफिम्पिक का आयोजन ब्राज़ील के कैसिलियस डू सुल में 1 से 15 मई 2022 को किया गया था। और इसमें राजस्थान के 15 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। किस देश की सरकार ने राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अतुल गुप्ता के बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए गए प्रयासों और उसकी सफलता को देखते हुए 27 अप्रैल 2022 को सम्मानित किया है? मॉरिशस की सरकार ने। मॉरिशस की सरकार ने राजस्थान मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के सदस्य कौन था? अतुल गुप्ता। डॉक्टर अतुल गुप्ता को किसके लिए? बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए गए कदमों के लिए, प्रयासों और उसकी सफलता को देखते हुए सम्मानित किया मॉरिशस की सरकार ने। मॉरिशस। आगे बढ़ें। कौन से महिला खिलाड़ी अप्रैल 2022 में आयोजित सीनियर महिला टीबी नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर बल्लेबाजी में दूसरे स्थान पर रही है? प्रिया पूनिया। प्रिया पूनिया। आगे चलते हैं। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2022 में आयोजित संभर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में किसे समर मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है? राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा 2022 में आयोजित समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में किसने समर मिस्टर खिताब किसने जीता है? नितेश रावत ने। किसका खिताब? समर मिस्टर राजस्थान का। किसमें जीता है? बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन में देश के 100 शहरों में राजस्थान के कितने शहरों का चयन किया है? केंद्र सरकार ने देश में 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का निर्णय लिया है। इसमें राजस्थान के 4 शहर होंगे। कौन से होंगे? अजमेर होगा, जयपुर होगा, कोटा होगा और उदयपुर होगा। आगे चलें। राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2022 में आदेश जारी कर 7 मार्च 2020 को गठित किस विकास परिषद का कार्यकाल दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है? मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का जो कब गठित हुई थी? 7 मार्च 2022 को। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार की कब गठित हुई थी? 7 मार्च 2020 को गठित हुई थी। इसको अप्रैल 2022 में एक आदेश जारी करके इसका कार्यकाल 2023 तक बढ़ा दिया है। आगे चलें। थोड़ा इंपॉर्टेंट है वाला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाड़मेर और जैसलमेर जिले में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में जैव विविधता और वन्य परिदृश्यों के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट। राजस्थान के पर्यटन विभाग ने किसके सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफ़र का आयोजन जौहर कला केंद्र में 13 अप्रैल 2022 को किया है? ऐसा क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आता है। यूनेस्को के सहयोग से। फिर नोट करें, यूनेस्को के सहयोग से राजस्थान पर्यटन विभाग और यूनेस्को ने दोनों ने मिलकर करके क्या किया है? फोक सफ़र का आयोजन किया है। कहाँ पे किया है? जौहर कला केंद्र में। कब किया? 13 अप्रैल 2022 को। फिर समझें, राजस्थान के पर्यटन विभाग ने किसके सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम? राजस्थान पर्यटन विभाग ने
यूनेस्को के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफ़र का आयोजन जवाहर कला केंद्र में 13 अप्रैल 2022 को किया। आगे चलते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी ने राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड के प्रबंधक निदेशक का पदभार 14 अप्रैल 2022 को संभाला है? उर्मिला राजौरिया। उर्मिला राजफेड का प्रबंध निदेशक कौन बना? उर्मिला राजौरिया। राजफेड का प्रबंधक निदेशक कौन बना? उर्मिला राजौरिया। कब बना? 14 अप्रैल 2022 को। आगे चलते हैं। कोरोना महामारी के चलते गत 2 साल से बंद पड़ी किस योजना को शीघ्र ही शुरू किए जाने की घोषणा देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत द्वारा 16 अप्रैल 2022 को की गई? राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना को जो 2 साल से बंद पड़ी थी, इसको पुनः शुरू किए जाने की घोषणा किसने की है? देवस्थान मंत्री ने। और देवस्थान मंत्री कौन है? डॉक्टर शकुंतला रावत। कौन है? शकुंतला रावत। आगे चलते हैं। कहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट के लिए 66 बीघा भूमि में स्थापित किए जाने वाले राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट के लिए मुख्यमंत्री ने 672.5 करोड़ की संशोधित राशि मंजूर 21 अप्रैल 2022 को दी है? कहाँ पर बनेगा ये? जोधपुर में। क्या बनेगा? स्टेट ऑफ द आर्ट। कहाँ पर बनेगा? जोधपुर में। क्या बनेगा? स्टेट ऑफ द आर्ट। आगे चलते हैं। अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री साले मोहम्मद ने कहाँ पर स्वर्गीय गोवर्धन दास कला आवासीय महत्वाकांक्षी योजना का लोकार्पण 2022 को किया है? जैसलमेर में। क्या किया है? स्वर्गीय गोवर्धन दास कला आवासीय महत्वाकांक्षी योजना कहाँ पर किया है? जैसलमेर में। किसने किया है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने। कौन है? साले मोहम्मद। नेक्स्ट। राज्य में सूचना के अधिकार के तहत मामलों की त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा किस पोर्टल को 4 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया है? RTI पोर्टल 2। RTI पोर्टल 2। आगे चलते हैं। बजट घोषणा पर कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल पुनः शुरू किया गया है? NFSA पोर्टल। किसके लिए शुरू किया गया है साहब? राष्ट्रीय खाद्य सूची में नाम जोड़ने के लिए। किसने किया? खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जिले की सहरिया एवं खैरवा जनजाति के साथ उदयपुर जिले की किस जनजाति के परिवारों को वित्त वर्ष 2022-23 के प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूँ प्रत्येक महीने निःशुल्क उपलब्ध कराने की मंजूरी अप्रैल 2022 में दी है? कथोड़ी जनजाति। अब कौन सी जनजाति हो गई इसमें? 12 जिला की सहरिया जनजाति। देखिए सहरिया सबसे ज़्यादा कहाँ आ जाते हैं? 12 में। 12 जिले की सहरिया जनजाति और खैरिया जनजाति के साथ में उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति कौन से ज़िले में रहती है? उदयपुर जिले की है। कथोड़ी जनजाति कौन जिले की? उदयपुर जिले की। अब इसमें हो गई कथोड़ी जनजाति, सहरिया जनजाति और खैरा जनजाति को। इनके लिए क्या किया है? मुख्यमंत्री जी ने 35 किलो गेहूँ प्रत्येक महीने निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा अप्रैल में की है। आगे चलते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हनुमान जयंती 16 अप्रैल 2022 के अवसर पर वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में किस देवस्थान का उद्घाटन किया है? वृंदावन बालाजी देवस्थान का। वृंदावन बालाजी देवस्थान का। आगे चलें। खेल मंत्रालय अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में जैन विश्वविद्यालय बेंगलोर में आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितेंद्र चौधरी ने मुक्केबाजी की स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है साहब। किसने जीता है? जितेंद्र चौधरी ने। जितेंद्र चौधरी ने। कहाँ से है? राजस्थान यूनिवर्सिटी से है। क्या जीता है? मुक्केबाजी स्पर्धा में। क्या जीता? कांस्य पदक। किस में जीता? मुक्केबाजी स्पर्धा में। ठीक है। किसने? जितेंद्र चौधरी ने। कहाँ से? राजस्थान यूनिवर्सिटी से। आगे चलते हैं। ये था साहब मार्च अप्रैल 2022 का राजस्थान का करंट जीके। अब हम अगले वीडियो में मई और जून के 2 महीने के करंट जीके के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कमी है
किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है या आप कुछ नया इस वीडियो में ऐड करवाना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कर देवें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।